स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कांग्रेस के असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लगभग 11,000 से अधिक अन्य पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। क्या इस तरह कांग्रेस से में जो नेता शामिल हो रहे हैं, इससे आगामी विधानसभा चुनाव में असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी? आप कमेंट्स करिए, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। कि आज जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार चल रही है असम के अंदर, जो एक तरह से माफिया राज, लैंड ग्रैबिंग और जिस तरह का उनका परिवार का और उनकी जो मंडली है, जो पूरे असम को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं, और एक असम की जो एक संस्कृति है, असम की एक पहचान है, उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उसी से पीड़ित होते हुए हमारे आज 4 बहुत ही सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम पर हैं बुबुल दास जी। ये हमारे 3 बार के हमारे विधायक रह चुके हैं। उनके साथ साथ विराजमान हैं अशोक कुमार जी फुरदानी साहब, और वो भी बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं लोअर असम से, वो भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एजीपी से आप दोनों ही एजीपी से आज आ रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे गौतम धनवार जी, ये चाय बागान के हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उसके साथ साथ इनके जो पिताजी थे, एक बहुत पॉलिटिकल परिवार से हैं, इनके जो पिताजी थे 8 बार के विधायक रह चुके हैं। तो ये भी बहुत सीनियर लीडर हैं और ख़ास तौर से चाय बागान के इलाके से आए हैं, जो चाय बागान के अंदर जिस तरह से चाय बागान को ख़त्म किया जा रहा है, उससे वो पीड़ित हैं। जो वादे उनने चाय बागान के लिए करे थे, उससे पीड़ित हैं। तो उनने भी आज हमें ज्वाइन करा है। उसके साथ साथ हमारे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके आपके सामने आप जानते हैं, और इसकी प्रेस वार्ता माननीय गौरव जी भी कर चुके हैं, कि जिस तरह से अडानी ग्रुप को इनने ज़मीनें और ख़ास तौर से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं, वहाँ उनने बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची है। उस इलाके से आप आते हैं लोंगडी तोबुल साहब, ये हमारे साथ आज आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कार्बी आंगलोंग असम से। इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये आज आप देख रहे हैं, यही नहीं 4 लोग, लेकिन हज़ारों लोग हर जिले के अंदर इस सरकार से पीड़ित होकर, इस सरकार से नाराज़ होकर, इस सरकार जो असम को तबाह करने में लगी हुई है, उन लोगों ने हमें पार्टी के अंदर ज्वाइन करा है। अब मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव गोगोई जी से निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री और असम प्रदेश के इंचार्ज श्री जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे 2 वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी, रकीबुल हुसैन जी, हमारे 2 एआईसीसी संपादक साथी मनोज चौहान जी, पृथ्वीराज साठे जी, और आज कांग्रेस दल में शामिल हुए हमारे नए साथी डॉक्टर लोंगपी जी, गौतम धनवार जी, बुबुल दास जी, अशोक प्रधानी जी, और हमारे साथ कुछ दिन पहले हमारे कुछ और साथियों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा बीरखंग बोरो जी का, जो यूपीपीएल दल से आए हैं और फॉर्मर सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। मैं
परिचय देना चाहूँगा एडवोकेट शाह नवाज़ जी का, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा शंकर ज्योति कुटुंब जी का, जिनके बहुत ही एक जाने माने परिवार से आए हैं। इनके पिताजी गणेश कुटुंब जी असम विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। और साथियों, आपसे इस भेंट में शामिल होने से पहले इन सभी का परिचय हमने एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनका परिचय हमने करवाया और केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा इनको हमने कांग्रेस पार्टी में आज शामिल किया है। और जो असम के लोग हैं, जो असम की राजनीति को पिछले कई महीनों से अध्ययन कर रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर महीने का 10 तारीख एक परंपरा हो गया है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी कि 10 सितंबर में हमारे कई दिग्गज लोग जो आज भी हमारे बीच में हैं, एजीपी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसमें से हमारे पूर्व विधायक एजीपी के सत्यव्रत कलिता जी आज हमारे बीच में हैं। और फिर ये सिलसिला जारी रहा। 10 अक्टूबर को लोग शामिल हुए और 10 नवंबर के तारीख में लगभग एक ही दिन में, एक ही समय पर अलग अलग ज़िलों में 11,000 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये एक झलक है कि किस प्रकार से असम में हवा का रुख बदल रहा है। और आज हम बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आप देखें कि मंच पर बोडो समाज, कार्बी समाज, मिसिंग समाज, आदिवासी समाज, कुछ राजवंशी समाज, अनुसूचित जाति समाज, अहोमिया समाज, रिलीजियस माइनॉरिटी समाज, ये सारे समाज के नेतागण आपको देखेंगे। बीटीआर एरिया से, कार्बी आंगलोंग एरिया से, धुबरी से, जागीरोड से, तिनसुकिया से। तो और ये सारे जो विभिन्न जो असम की जो डाइवर्सिटी है, हर कम्युनिटी से लोग आज कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। और एक कारण, जो एक समस्या जो सारे समाजों में है और सारे प्रांतों में है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी चाहे वो कार्बी पहाड़ में हो, चाहे वो बोडो अंचल में हो, चाहे वो चाय बागान में हो, चाहे वो एससी अनुसूचित जाति के अंचलों में हो, गाँव में हो, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के एरिया में हो, सब जगह आज असम का युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है। और इस वक्त अगर बेरोजगारी के समस्या को, अगर हमें वास्तविक में इसको एक परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हमको उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा। छोटे उद्योग पर, मध्यम उद्योग पर। उद्योग के द्वारा ही हम असम की बेरोजगारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी हमारे उद्योग हैं, एक के बाद एक कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज चाय उद्योग लगभग आज ख़त्म हो चुका है। आज चाय उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं, लेकिन बीजेपी दल से जुड़े हुए कुछ नेता अपने काले धन को छुपाने के लिए आज चाय बागान के मालिक हो रहे हैं। अगर आज आप अपना हमारा जो हमने आप देख रहे हैं, जो हमारा टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है, एरी, मुगा, सिल्क का जो उद्योग है, आज वो ख़त्म हो चुका है। जो हमारे ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स हैं बेल मेटल का, वो आज ख़त्म हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अब उद्योग बचा नहीं, अब बस बचे हैं तो चंद 4-5 बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। आज असम की इकोनॉमी पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बड़े बड़े ठेकेदार के ऊपर आज निर्भर हो गई है, और जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।
और काम अगर हो रहा है तो बड़े ठेकेदारों का हो रहा है जो मुख्यमंत्री के करीब है, और बड़े बड़े कंपनियों का हो रहा है जो आज असम की ट्राइबल ज़मीन पर आज वो लगभग 13,000 एकड़ कब्जा करने में वो सक्षम हो गए हैं। लगभग 40,000 बीघा से ज़्यादा, लगभग 13,000 एकड़ आज असम की ट्राइबल की ज़मीन आज बड़े बड़े कंपनी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके हाथ में जा रही है। और ये सिर्फ असम में नहीं, अब छत्तीसगढ़ में देखें, आप राजस्थान में देखें, कहीं भी आप देखें जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन आज सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हैं और स्थानीय जो ट्राइबल्स हैं उनको बेघर किया जा रहा है। तो हमारा मकसद स्पष्ट है कि हमको उद्योग, अगर उद्योग के द्वारा हमको असम में रोज़गार पैदा करना है तो स्थानीय उद्योग, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्योग हमारे यहाँ असम में दूसरे राज्यों की तुलना में और अच्छा हो सकता है, उस उद्योग पे हमें और ध्यान देना है। चाय उद्योग पर हमें और ध्यान देना है। बेल मेटल, ब्रास, एरी, मुगा, सिल्क, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इन उद्योगों पर हमें और ध्यान देना है। और ट्राइबल्स के ज़मीन में ट्राइबल को फ़ायदा देने वाला उद्योग हमें शुरुआत करना है, ना कि कोई बाहर से आने वाले लोगों को। तो अगर उद्योग, अगर हमने देखा है असम में पिछले 10 वर्षों में, तो एक ही उद्योग है, वो है नफ़रत का उद्योग, वो है घृणा का उद्योग। जब से भाजपा आई है और विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ही उद्योग खोला है, एक ही कारखाना खोला है, वो है नफ़रत का कारखाना। और इस नफ़रत के कारखाने को बंद करने की कसम हमने ठान ली है और हमारा पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम नौकरियों का एक उद्योग खोलेंगे जहाँ से हमारे एक नई असम को हम जन्म देंगे। मैं ज़्यादा वक्त और लेना चाहूँगा नहीं। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी का, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी का, हमारे सेक्रेटरीज पृथ्वीराज साठे जी, मनोज चौहान जी, जो बहुत मेहनत करके हमें महत्वपूर्ण हमको दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारे उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथियों का, प्रद्युत बोडोले जी का, रकीबुल हुसैन जी का, और जो नए साथी आज हमारे बीच में आए हैं, मैं सभी का शुक्रिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।